कहा एनही छे कहा हाँ धरेले एगो गाँव के नाम हाँ मुँह घूमे कहा ने कलक लगे माय ए हो कलक हमरा बेटाल दूध ने आ बुढ़बाल दूध कहिया मरते बुढ़बा टाटी पर कहिया हाँ। लेकिन ओकरा पता नहीं छे आई वो बुढ़बा नहीं रहते रे ई जुवन को घर में नहीं एते रे आ जुवन का नहीं एते ती मर्राइन बनेले थे बुलोरो सजा के जे आनल के विदागरी करके एते रे नहीं एते रे बाबू तो पहले के बेटा सुन लेलिए अब एक लाइन सुनबे छी पहले के पुतोह और आइ काल के पुतोह में की अंतर छे कि पहले के पुतोह सीता रहे सेवा करत रहे सासू के पहले के पुतोह सीता रहे सेवा करत रहे सासू के आजकल के पुतोह सास ससुर के आजकल के पुतोह सास ससुर के रोज मारे झाड़ू से बाबा देख लियो सब बुद्धि आ गए हो भाई जय हो जय हो। पहले के पुतोह सीता रहे सेवा करत रहे सासू के आइ काल के पुतोह सास ससुर के रोजे मारे झाड़ू से केना झाड़ू से मारलक अपने ले खुआ मलाई आ सासू ले नून मिर्चाई बहुत घर में देखलो अपने की करलक पति देव के तुरंत फोन कर देलक आइ काल तो सब घर में बड़का मोबाइल रहे छे बोलियो होय छे कि नहीं अब कोई घर बचल छे मोबाइल से नहीं बचल छे तुरंत बेचारी फोन कर देलक आ फोन धरलक कि टावर तुरंत पकड़ लेलक उठाइए ना बेचारी तुरंत फोन उठेलक बेचारा कहलक हेलो के बोले छो नहीं सुने छो का बोली ना अरे बाप रे कहलक नहीं सुने छो का बोली ना अब भोजपुरी में बोले छो कहलक की बात बोलो ना ई बेचारी तुरंत कह देलक कहलक कन्ने छिए बेचारा कहलक हे जा अपना चौक पर चंदौली चौक पर छियो बेचारी कहलक ओने से एबे ने त हमरा ल 5 गो समोसा ले लेबे ऑर्डर दल के समोसा के आज ठीक है यार ठीक है ना याद करके ले लियो कहलक ले लेबो चिंता नहीं करो बेचारा समोसा लेके ते हे एना के माताजी ध्यान देबे हे एना के गमछा तोरी में झांपने जल्दी ले न बुढ़िया देखे छे जल्दी ले न अब बेचारा बुढ़िया चोरा करके कनियन के देलक आ बेचारी कनियनो एहन की लेल 5 समोसा के घर में गेल आ केबाड़ बंद करके रोग पिछाड़ देलक बढ़िया खा लेलक बढ़िया से भरता आ खाइल बनबे के जब बारी भेल ने तो कनियन आर के देखलौ आइ काल के कनियन आर के कहलक माई जी ये माई जी सासो कहलक की भेल कनियन कहलक माई जी खाना नहीं बनबो मन हमर गड़बड़ सासो कहलक हे कनियन मन गड़बड़ छ त नहीं बनबन हम यार चूरो चीनी खाइ लेबे लेकिन उ कथिल बने तो ओकरा समोसा गद पड़ल छे विचार करबे ओहे गीत हम सुनबे छिए फेनो कि अपने ले खुआ मलाई आ सासू ले नून मिर्चाई आ तनी ननद रहल कहलक भाभी हमें की खेबे त ननदो के तनी के चटनिया है आइ काल के कनिया ननदो के तनी के चटनिया है आइ काल के कनिया सासू के मारे छे बोरनिया है आइ काल के कनिया सासू के मारे छे बोरनिया है आइ काल के कनिया सासू के मारे छे बोरनिया है आइ काल के कनिया सासू के मारे छे बोरनिया है आइ काल के कनिया बेसी नहीं सुनेबे कते फकरा कहिए फकरा कहबे तो भैरो दिन में खत्म नहीं होते कल जुगिया गीत एहन छे एक करी और सुन लियो अगर कहीं साउस पुतो हम लड़ाई भे गेल ने साउस पुतो लड़ला कहीं बुढ़बा ओने से आयल तो पत्नी के मारते कोई पुतो तो पति के बर्दाश्त होते नहीं बर्दाश्त होते वो बोलक न तो की करलक
कि सासू के धैलक झोटा आ बुढ़बा पर फेंकलक लोटा। कपारो फूट जेते बुढ़बा अगर बगल से बोले छे तो जेहे लोटा मिले लोटे लाके फेंक देलक। आ ननद कहलक कि हमरा मम्मी पापा कथी ले ना करे छिए त ननद के पकड़ लेलक आ ननदी के ठुनका ननदों के ठुनका पर ठुनकिया है कल के कन्या। सासू के मारे छे बोढ़निया है आई कल के कन्या। सासू के मारे छे बोढ़निया है आई कल के कन्या। बोल दी सियावर रामचंद्र के। अब बाबू हमरा याद पड़ गए गीत हम सुनाई दिलो वहां के तनी प्रसंग के तरफ हम आपको सब आदमी को लेके चलते हैं। बीच बीच में इसी तरह मैं आप सब आदमी को कुछ से कुछ सुनाता रहूंगा इस कलयुग के बारे में, साउस पुतोह की घटना सबको सुनबैत रहब हम। अब उधर चलते हैं, एक बार बुलंद स्वर में सब आदमी जय घोष कर देंगे, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। दोनों हाथ उठा करके जोर से आवाज लगाइएगा। हाथ उठबू जे आदमी जत्ते ऊपर हाथ उठेबे, जिनकर हाथ जत्ते ऊपर रह तो सबसे पहले ऊपर जेबे। कौन ऊपर समझ गए यहाँ? ऊपर नहीं, तरक्की के दुनिया में सबसे ऊपर। हाँ, दोनों हाथ उठा लीजिए और जोर से बोलिएगा। बोल दे अपने अपने माता पिता की, भक्त और भगवान की। निवेदन सुना रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं मैं। बेचारी बचवा को लेकर के कहने लगी कि बहन मैं भीख मांग रही हूं। औरत सब कहने लगी बहन पागल हो गई है तो। अरे इतना सुंदर बचवा को लेकर के भीख मांगती है, झूठ बोल रही है तो। कहा नहीं बहन मैं झूठ नहीं बोलती हूं। अरे विश्वास नहीं है तुम्हें? देख मेरी हालत, मैं भी भूखी हूं और ये मेरा बेटा है, इनकी उम्र महज 1 साल है, ये भी भूखा है। बहन इसके लिए खाने का कुछ इंतजाम करती हूं मैं भीख मांग करके। कहा वाह ए बहन, अगर तुम इस बचवा के लिए भीख मांगती हो ना, थोड़ा शांति का दान दे। उधर हल्ला हो रही है। कहती है कि बहन अगर इस बचवा के लिए तुम भीख मांगती हो तो जान लो बहन, आज हम सब औरत मिल करके तुम्हें भीख देती हूं। क्या काम करती है औरत? सब तो दयावान होती है ना। कोई सब अपने आंचल को खोलती है तो अपने अपने गठरी में से कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा, कोई 4 पैसा, कोई 5 पैसा लेकर के देती है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो बेचारी कहने लगी बहन रुको, मैं अभी पैसा ले नहीं है मेरे पास, घर से अन्न लेकर के आती हूँ तुम्हारे लिए, अनाज लेकर के आती हूँ और तुमको भीख दे दूंगी। एक बेचारी दौड़ करके जाती है, कुछ अन्न ले लिया, चावल गेहूं ले लिया, बेचारी को भीख दे देती है। आहा, भीख तो मिल गई। बेचारी खुश है कि बहु भगवान बहु, जीवन में तो हम कभी भीख नहीं मांगे थे, लेकिन इस बचवा के लिए आज भगवान हमें भीख मांगने का भी रोल लेना पड़ा। लेकिन भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि आज हमें भीख मिल गया। बेचारी अन्न वाली पोटरी लेकर के गई दुकानदार के नजदीक। दुकानदार बाबू, ए दुकानदार बाबू, अन्न खरीदोगे? अन्न खरीदोगे दुकानदार बाबू? ये है राजा पान पैलेस, चंदौली चौक, प्रोपराइटर गोलू जी 101 रुपए का दान दिए हैं। रात में भी दान दिए थे, प्लस हमको पान भी दिए थे। अभी भी इनके तरफ से 101 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा दुकानदार बाबू अन्न खरीद लो। दुकानदार बाबू बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अन्न खरीद लो ना। दुकानदार देखा, अच्छा अच्छा बाबू, जे आदमी को सब दिन अपना क्षेत्र में देखबे आ कहियो कोई अनजान चल आवे छे तो बेर नहीं जाए छे, अनुभव भे जाए छे कि अपना क्षेत्र के नहीं छिए। वो दुकानदार कहने लगा कि ए सुनो, तुम इस बचवा को लेकर के यहाँ तो मैं तुमको कभी जीवन में नहीं देखा, तो पहली बार नजर आ रही हो। बेचारी कहने लगी हाँ दुकानदार बाबू, मैं पहली बार आपके क्षेत्र में हूँ और मैं भीख मांग करके बेटा का लालन पालन करती हूँ। सुनो ना दुकानदार बाबू,
ये अन्न खरीद लो और इसके बदले में हमें दूध दे दो। आहा, दूध का जो नाम लेती है नौकरनी माँ। दुकानदार कहने लगा सुनो, ये दूध की दुकान नहीं है, ये अनाज बेच लो, इसके बदले में मैं तुमको पैसा दे दूंगा और हाँ ठिकाना मैं तुमको बता दूंगा कि दूध कहाँ मिलेगा। बेचारी अन्न वाली पोटरी लेकर के तराजू पर चढ़ा देती है और दुकानदार बड़ा शौक से अनाज को तौल करके और उसके बदले में पैसा दे देता है। कहा सुनो, मैं तुम्हें देख करके मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम भी भूखी होगी। कहा दुकानदार बाबू भूखी तो हूं मैं। कहा तो अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था दे देता हूं, भरपेट खा लेना। और यहाँ से ठीक दूरी पर देख रही हो एक पीपल का वृक्ष है ना, उसी पीपल के वृक्ष के बगल में तुम बैठना और बगल से एक रोड निकलती है, उसी रोड से कोई ना कोई दूध वाला जाता होगा, जाओ दूध खरीद करके बेटा को पिला देना। अब ये बेचारी अन्न वाली पोटली ले लिया और दुकानदार कुछ खाने के लिए उस बेचारी को दिया था, खाने के लिए दिया था। बेचारी लेकर के आती है, आहा आंचल में छिपा करके बेटा को, कि कोई मेरे बेटे को नजर ना लगा दे क्योंकि मेरा बेटा बड़ा सुंदर है। लेकर के आती है, आंचल वाली पोटली खोल करके देखती है कि दुकानदार हमें खाने में क्या क्या दिया है। भोजन करना चाहती है लेकिन इस बेचारी को याद आ गई कि हे भगवान, मैं तो भोजन कर लूंगी लेकिन वो जो मेरा बेटा है ये 3 दिन से भूखा है, इसको भोजन मैं कहां से कराऊंगी। बेचारी रोने लगती है। ये है क्या लिखे भाई, घनीचंद राम जी। ये घनीचंद राम जी हैं, बुधन चौक, 51 रुपए का दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे, यही मंगल कामना करूंगा। सदैव इनके भंडार को भरे रखे। बेचारी वो दुकानदार जो खाने की पोटली दिया था ना, निकाल के देखती है कि खाने में क्या क्या है। देखी तो सुंदर सुंदर सामान है। जैसे ही खाना चाहती है तो इसको याद आ गई कि नहीं नहीं नहीं, हे भगवान मैं खा लूंगी, अब मेरा बेटा भूखा रहेगा ना। जब तक मेरा बेटा भोजन नहीं करेगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगी। देखियो माए बाप का धसता है। बेटा अगर भूखल रहते, बेटी अगर भूखल रहते तो माए बाप खाते या को रहती नहीं। बेचारी पानी पी करके सो जाती है। बेटा को सुला दिया, चंद्रहास को सुला दिया। 1 साल की उम्र बच्चा, गौरांग शरीर, घुंघराला बाल उस बेटा का। आज सुबह होती है तो एक दूध वाला जा रहा है। पहले सेंटर नहीं रहे गांव, पहले सब माथा पर मठिया में दूध लेके चल जाए। हम कोई गुवार नहीं छे बैठल। और दूध वाला बाबू, ए दूध वाला बाबू, ए दूध वाला बाबू। दूध वाला पलट करके देखा, अच्छा वो औरत बुला रही है, दौड़ करके आता है। बोलो बोलो क्या बात है। बेचारी कहने लगी, दूध वाला बाबू एक काम करो ना, हमें दूध दे दो ना, मेरा बेटा भूखा है। आज 3रा दिन है मेरे बेटा का, अगर आज दूध नहीं मिलेगा तो मेरा बेटा मर जाएगा। दूध दे दो ना, मैं फ्री में दूध नहीं लूंगी। देख मेरे पास पैसा है, पैसा दूंगी तब दूध लूंगी। दुकानदार कहा पागल, ये दूध वाला कहा पागल, अरे पैसा दिखाती है दूध लेगी। बात बता, जिस बर्तन में तुम दूध लेगी वो दूध लेने वाला बर्तन कहाँ है तेरा। आहा बाप रे बाप। बेचारी मन ही मन सोचने लगी, वाह भगवान वाह, जब ये बच्चा जन्म लिया था राजा के घर में ना, इसके छठियार के दिन ना जाने इसके बाबूजी कितने गरीब के बीच बर्तन लुटाए थे, और आज इस बचवा को इतना गरीब बना दिया आप कि दूध पीने के लिए एक बर्तन भी नहीं है। वाह भगवान, समझ गई मैं। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका जरूर भगवान होते हैं। कहीं ना कहीं हमें बर्तन मिल जाएगा। ए दूध वाला बाबू यही रुकिए आप, बगल में एक आंगन दिखाई पड़ रही है, अभी जाते हूँ। जरूर कोई माता जी दयावान होगी, जरूर कोई बाबूजी दयावान होंगे, हमें बर्तन दे देंगे। ये हैं शशिलाल सहनी जी, चंदौली चौक।
इनके तरफ से भी 51 रुपए का दान आया है परमात्मा के दरबार में। ये भी दान दिए हैं और दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशिलाल सहनी जी को, धन्यवाद के पात्र हैं आप सब आदमी, बड़ा प्यार दे रहे हैं हमें। चर्चा सुना रहा हूं मैं। कहा दूध वाला बाबू बगल में एक आंगन दिखाई पड़ रही है, अभी जाती हूँ दूध लेकर के, बर्तन लेकर के आती हूँ तब दूध लूंगी। बगल में जाती है, माता जी हैं, माता जी हैं, ए माता जी। आहा, उधर से एक लाठी के सहारे बूढ़ी माता जी निकलती है, कहती है बोलो क्या बात है। कहा माता जी एक बर्तन दे दो ना, बेटा को दूध पिलाऊंगी। कहा रे पागल, बेटा को दूध पिलाएंगे बर्तन लेंगे, बोल साउस गाली दी है तुमको। अरे ननद ठुनका चलाई है, पति परदेश चले गए, अरे इतना सुंदर बच्चा को लेकर के तुम भटक रही है, बोल क्या बात है। देखिए पुराने जमाने की माता जी थी ना, सवाल पूछ देती है, सोहर का भाव है, जरा ध्यान देंगे। बेचारी कहती है अह किया तो रसासो अह किया तो रसासो आसा सुदुख दे लक से नदिया आनन दिया ठुन कई बे कल कौन है अब बेटी है किया तो रहे पति आगे परदेश से कहे कही के सुनई देख रहो बेटी है किया तो रहे पति गेल परदेश से कहे कही के सुनई बे करहो
सास गाली दी है तुमको, ननद ठुनका चलाई है, पति परदेश चले गए क्या? बेचारी कहती माता जी नहीं मोरा सासो सासु दुख दे लक से ननदिया, आनंद ठुन गई बेकल कह रहे, माता जी है नाही मोरा है पाती, गल पर दे सास है गाही, कही के सुनई बे करिया कहती है माता जी ना सास गाली दी है, ना ननद ठुनका चलाई है, ना पति परदेश गए। और वो आंगन वाली माता जी कहने लगी बेटी एक बात का जवाब दे, ना तुमको सास गाली दी है, ना ननद ठुनका चलाई है, ना तो पति प्रदेश गए, अरे इतना सुंदर बच्चा को लेकर के तुम भटक रही है, बोल क्या बात है, क्यों भटक रही है? बेचारी कहने लगी माता जी इतना सुंदर बच्चा को लेकर के मैं इसलिए भटक रही हूँ कि इस बच्चा के भाग्य में भगवान न कभी दुलार लिखे हैं ना प्यार लिखे हैं, भिखमंगा है। एक दूध वाला को खड़ा करके मैं आई हूँ, दूध वाला खड़ा है, एक बर्तन दे दो माता जी, बेटा को दूध पिलाऊंगी। आहा देखिए वो आंगन वाली बुढ़िया कहने लगी बेटी अरे इतना सुंदर बच्चा को देख करके कौन बर्तन नहीं देगा, ले ले बर्तन ले जाओ, बेटा को खूब दूध पिलाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम अपने बेटा को दूध पिलाएगी ना, दूध लाने जाएगी, तब तक मेरी गोद में तू अपने बेटा को दे दो, हम खूब दुलार करेंगे तेरे बेटा को। कहा माता जी ले जाइए, ले जाइए मेरे बेटा को खूब दुलार कीजिए, मैं बर्तन लेकर के दूध लेकर के आती हूँ। बेचारी बेटा को अपनी गोद में से लेकर के नौकरनी माँ की गोद में दे देती है। वो आंगन वाली जो बूढ़ी माता जी हैं अपनी गोद से लेकर के बूढ़ी माता जी की गोद में दे दिया। अब बर्तन लेकर के जाती है, दूध लेकर के आती है, गर्म करके हल्का सुसुम करके बच्चा को पिला देती है। बच्चा जो आधा दूध पिया है, हृदय में दूध का बूंद जब उतरा है, बच्चा खिलखिला करके जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बचवा जोर जोर से हंस रहा है। ए बेसी ने हंसा हो धिया पुता छे, सिकरी लग जेते, चुप करबो न। देखे छो, देखिए बचवा हंस रहा है। इसी कड़ी में आ गए हैं ये पंकज कुमार 101 रुपए का दान दिए हैं। उनका फरमाइश है ये गणेश के मम्मी बस पाव भर भांग खिया देना। देखिए मैं माफी चाहूंगा, अभी प्रसंग चल रहा है, आपका ये डिपॉजिट में रख लेता हूँ और ये गीत मैं अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन अगर कहीं प्रसंग में ऐसा जगह मिल गया तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो प्रसंग के बीच में कोई फरमाइशी गाना अभी नहीं, लास्ट में आप जो गाना कहिएगा ना हम सब सुना देंगे। लेकिन अभी प्रसंग चल रहा है, आपका फरमाइश मैं रिकॉर्ड करके रख लिया हूँ, ये जरूर सुनाऊंगा। ये मैं गाता हूँ और लगभग ठीक ठाक ही गा देता हूँ, चिंता मत कीजिए। 101 रुपए का दान दिए हैं ये पंकज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बचवा जो हंसने लगा ना, नौकरनी माँ सोचने लगी वाह भगवान वाह, अब लगता है मेरा बेटा नहीं मरेगा, अब भीख मांग करके रोज मैं बेटा को दूध पिला दूंगी। एगो बात है, कितनो कष्ट में रहबे न, कितनो कष्ट में रहबे, बाल बच्चा अगर खुश रहे छे ना तो माय बाप के कष्ट याद नहीं आवे छे, किया तो बच्चा सब खुश में छे। ए बुआ रे, ए देखो ओकरा चुप करियो। ए बच्ची
उसको चुप करो, हल्ला नहीं करवाओ। की करबे, हाँ गाँव में जतेन धिया पुता छे हमरो और गाँव में छे। निवेदन सुना रहा हूं मैं। बेचारी दूध गर्म करके ठंडा करके बेटा को पिला दी। 1 साल का बच्चा आज जो दूध पिया है चंद्रहास खिलखिला करके हंस दिया। नौकरनी माँ बहुत खुश है कि भगवान आज आप मेरी बात को सुन लिए भगवान, अब लगता है मेरा बेटा नहीं मरेगा। अब रोज भीख मांगने जाऊंगी, दूर दूर तक भीख मांगूंगी, अब बेटा को पाल करके बड़ा कर दूंगी मैं। लेकिन आंगन वाली बुढ़िया कहने लगी, माता जी कहने लगी कि ए बेटी, अरे तुम अपने बेटा को दूध जो पिलाती है तो पैसा कहाँ से लाती है? कहती है माता जी मत पूछो, पैसा अरे भीख मांगती हूँ मैं। आप ही के जैसे जैसे आप बर्तन दे दी ना, उसी तरह दयावान कोई माता जी होती है, हमको भीख दे देती है, बेटा को दूध पिलाती हूँ भीख मांग करके। आंगन वाली माता जी कहने लगी बेटी चिंता मत करो,